इंडियन स्टैंडर्ड से ज्यादा अगर यूरोप स्टैंडर्ड में अगर हम बात करें तो वो एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। और इस चीज को काफी सारे प्लेयर्स जो बाहर खेलते हैं वो वैलिडेट, सुनील छेत्री सर, गुरप्रीत सिंह संधू हैज ऑलवेज, मतलब उन्होंने इस चीज के बारे में हमेशा बोला है कि वो लेवल बहुत ही अलग रहता है। था कि एक हफ्ते में मैंने काफी कुछ चीजें मतलब मैंने सीखी है वहां पर। और उन लोगों का प्रैक्टिस, उन लोगों का टच, और बहुत सारी चीजें मुझे सीखने को लिए मिली। और उस बहुत सारे जैसे जो लड़कियां हैं जो फुटबॉल अपने आप को परस्यू करना चाहती हैं, जो आगे आपकी तरह ही देश का नाम आगे रोशन करना चाहती हैं, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? मैं चाहती हूँ कि जो भी लड़कियां मतलब प्रैक्टिस कर रही है और अपने आप को कमजोर समझ रही है, तो प्लीज वो लोग गिव अप ना करे। क्योंकि मैं एक टाइम मेरे लिए भी ऐसा ही था कि मुझे भी ऐसा फैमिली वालों ने और ये सब ने फोर्स किया था, तो शायद मैं भी उस टाइम पे गिव अप कर लेती। जैसे आप अभी जागरेब गए थे तो आपने जैसे वहां पे स्टेडियम वगैरह देखा, क्या कोई प्लेयर्स वगैरह भी आपको दिखे? क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर खेलते हैं और इस जैसे प्लेयर्स वहां पे खेलते हैं, तो कोई मेन टीम को आपने देखा वहां पे ट्रेन करते हुए? गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टीएफबी टॉक्स। और आज है हमारे साथ इंडियन वुमेन नेशनल टीम की प्लेयर ज्योति चौहान, जो कि अभी रिसेंटली अगर आपने न्यूज पढ़ी हो तो सेलेक्ट हुई है डायनामो जागरेब के लिए। तो ज्योति, सबसे पहले तो आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। ठीक हो? और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस अभी जो अभी न्यूज आई है, तो थोड़ा सा हमें उसके बारे में बता सकते हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ? मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है वहाँ जाने के लिए। और फर्स्ट थिंग कि जब मैं वहाँ पर ट्रायल के लिए गई थी क्या कोलकाता में, तो वहाँ पे भी काफी कुछ चीजें सीखने के लिए मिली। नए नए कोचेस आए थे, उन लोगों से काफी कुछ चीजें मुझे सीखने के लिए मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत एक्साइटमेंट थी कि मुझे ये कोच के साथ मुझे प्रैक्टिस करना मिल रहा है। और फिर मुझे पता चला कि मुझे जागरूक के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो मैं बहुत बहुत खुश थी उस टाइम पे। बट ज्योति, चलिए जागरेब की न्यूज के बारे में तो थोड़ा सा आगे हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हम आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं। आप एमपी से आते हैं, एक छोटे से गांव से आप आते हैं वहां से। तो आपका कैसा जर्नी रहा है अभी तक? मतलब जब आपने फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया था तो क्या आपको ऐसा लगा था कि आप इतने बड़े क्लब के लिए आप साइन कर पाओगे आगे? जस्ट मतलब मेरी लाइफ में मैंने बहुत स्ट्रगल किया है फुटबॉल के पीछे। मैं फोर्थ क्लास से मैंने फुटबॉल ज्वाइन किया है, और फिर उसके बाद में जब मैंने अच्छे से खेलना स्टार्ट किया, तो मैंने फोर्थ और फिफ्थ में मैंने बिना शूज से प्रैक्टिस किया है। ना ही मेरे पास कोई शूज था, नहीं कुछ नहीं। सिर्फ मेरा एक कोच था शैलेंद्र पाल, जो कि वो भी बॉयज टीम को प्रैक्टिस कराते थे, ना कि गर्ल्स। फर्स्ट गर्ल्स मैं वहां पर गई थी होम ग्राउंड पे, जहाँ पर मेरे को देख के काफी लड़की आने लगी। और फिर जब मैंने सिक्स से नेशनल खेलना स्टार्ट किया, तब जाके मुझे शूज मिला। और जब मुझे फर्स्ट टाइम शूज मिला था, जब मैं बहुत खुश मतलब मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मुझे शूज मिला है, अब मुझे कुछ करने का मौका मतलब मिला है वहां पर। और उसके बाद तो मतलब आप रुके ही नहीं, उसके बाद तो मतलब नॉट जस्ट शूज, उसके बाद तो क्लब और अब इंटरनेशनल लेवल पे भी जाने की तैयारी हो चुकी है वैसे आपकी ऑलमोस्ट। तो थोड़ा सा ज्योति, अब आप बता सकते हैं कि मतलब जैसे एक होता है जैसे फुटबॉल खेलना, सभी लोग, हम सभी फुटबॉल खेलते हैं, बट जो आपकी जर्नी रही है उसको प्रोफेशनली कन्वर्ट करने में आपका, आई एम श्योर कि आपके थोड़े से, जैसे आपने मेंशन करा, थोड़े स्ट्रगल भी रहे हैं। तो एक जस्ट फुटबॉल खेलना और फुटबॉल को प्रोफेशनली खेलना, उसमें आपको कैसे, आपको पता चला कि यही मेरे को करना है? जब मैं सिक्स और सेवन में जब मैंने नेशनल खेला था, तब मेरे पापा की डेट हो गई थी। और जब फैमिली ने भी बहुत सारे मतलब मना किया कि नहीं फुटबॉल नहीं खेलेंगे, गर्ल्स के लिए ये सब चीजें ठीक नहीं है, तो मम्मी ने हार नहीं मानी। मम्मी ने बोला कि नहीं, ये मेरे लिए लड़की नहीं लड़का है, और इसको मैं हमेशा फुटबॉल खिलाऊंगी, और मेरी जो दो तीन लड़कियां हैं वो भी फुटबॉल ही खेलेगी। क्योंकि जब मेरा न्यूज में नाम आना, फिर सबको मम्मी को सब मेरे नाम से बुलाना कि आप ज्योति चौहान की मम्मी हो, तो वो चीजें उनको बहुत अच्छी लगती थी कि मेरी मेरी बेटी के पीछे मतलब मेरा नाम चल रहा है। तो उसके बाद फिर मैंने जब सेवन्थ और एट्थ में मैंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, तब मुझे मुंबई का कैंकरे एफसी क्लब है, वहां पर मुझे इनवाइट किया। और फिर वहां पे भी मेरा काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। वहां पर भी मैं टॉप स्कोरर रह चुकी हूँ 2 साल से कंटिन्यू। और फिर मैंने वहां की टीम को आईडब्ल्यूएल के लिए चैंपियन भी कराया। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा लेवल हाई हो रहा है, और मुझे और
मेहनत करना चाहिए और आगे मतलब आगे के लिए कुछ फिर मेरा टारगेट इंडिया टीम में जाने का हो गया था जब मैंने कैंग्रेव से साइन किया तब। और फिर उसके बाद मुझे कैंप में बुलाया भी, बट शायद मेरी कुछ मतलब कमी के कारण मैं मतलब बाहर हो गई थी 2 साल से। फिर मैंने और अच्छा जाने के लिए सोचा कि नहीं, अब मुझे और बेस्ट देना है। उसके बाद मुझे गोकुलम एफसी मिला। तो फिर गोकुलम एफसी में मैंने और अच्छा मेरा परफॉर्मेंस दिया। वहां पर की भी मैं भी लास्ट टाइम की केपीएल की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रह चुकी हूँ। फिर वहां से भी मेरा काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, आईडब्ल्यूएल चैंपियन भी हुए हम लोग, और आज मैं इस लेवल पे पहुंची हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मतलब गोकुलम केरला के बारे में तो अगर हम बात करें, मतलब थोड़ा सा एक स्टेप पीछे जाते हैं। इट इज वन ऑफ द, अगर हम बात करें बेस्ट वुमेन टीम आउट देयर इन इंडिया, ये तो मैं दावे के साथ बोल ही सकता हूँ। एंड उसमें तो जगह, पहले तो उसमें ही जगह बनाना और उसमें ही खेलना इज इटसेल्फ एन अचीवमेंट। लेकिन आपने तो उससे एक लेवल ऊपर और अचीवमेंट ले लिया है। तो थोड़ा सा अब बात करते हैं कि गोकुलम में तो चलिए आप यू नो यू परफॉर्म वेरी वेल, आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। लेकिन गोकुलम से जागरेब की जर्नी ये कैसे हुई और ये मतलब कैसे हुआ? क्योंकि आई थिंक अभी पिछले 3 4 6 महीने में तो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके पास। तो ये जर्नी के बारे में बताइए कि ये कैसे हुआ कि गोकुलम से जागरेब आप सीधे पहुंच गए। हाँ, मैं आईडब्ल्यूएल खेल के घर आई। उसके बाद में मेरे पास एक मुंबई में मेरा जिसने गेम देखा था, अनीशा करके, तो उन्होंने मुझे कॉल किया और फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आप कोलकाता ट्रायल देने के लिए जाओगे क्या। तो पहले तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद ये ट्रायल ऐसा ही है, मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया था। फिर उसके बाद में उन्होंने मुझे फोर्स किया कि एक बार जाके देखो, आउट ऑफ कंट्री के कोच आ रहे हैं और शायद हो सकता है तुम्हारा परफॉर्मेंस देख के तुम सेलेक्ट भी हो जाओ। तो फिर मैंने फैमिली वालों से परमिशन लिया और मैंने यस कर दिया। फिर वहां जाके देखा तो मुझे काफी कुछ चीजें सीखने को मिली। अनुज मिला मुझे, अनीशा में मिली, तो मुझे बहुत सारे लोग मिले वहां पर। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि तुम कुछ कर सकती हो। और फिर वहां के जो मेरे जो 5 कंट्री के कोच आए थे उसमें से भी मेरा गेम शायद काफी उनको अच्छा लगा और मैंने अपना 100% दिया। तब जाके मुझे मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इतने अच्छे क्लब में जा रही हूँ। बट ज्योति, मेरे को ये बता सकते हो कि चलो ये तो आपने ट्रायल दिया और आप सेलेक्ट हो गए, तो आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा था जब आप पहली बार क्रोएशिया गए? आप उतने, और जागरेब, और हम सबको पता ही है इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट बिगेस्ट क्लब, नॉट जस्ट इन वुमेन वुमेन में भी, लेकिन क्रोएशिया में भी इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट बिगेस्ट क्लब। तो आपका वहां का कैसा एक्सपीरियंस रहा वहां की? क्योंकि अगर हम बात करें कि मतलब इंडियन स्टैंडर्ड से ज्यादा अगर यूरोप स्टैंडर्ड में अगर हम बात करें तो वो एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। और इस चीज को काफी सारे प्लेयर्स जो बाहर खेलते हैं वो वैलिडेट, सुनील छेत्री सर, गुरप्रीत सिंह संधू हैज ऑलवेज, मतलब उन्होंने इस चीज के बारे में हमेशा बोला है कि वो लेवल बहुत ही अलग रहता है कि आप इंडिया में अगर आप ट्रेन कर रहे हो वर्सेस आप यूरोप में अगर ट्रेन कर रहे हो। तो अपने यूरोप में आपने जो अभी आपने जागरेब, अब आप गए, आपने प्री सीजन वहां पे अपनी टीम के साथ, अपने जागरेब टीम के साथ आपने आपने वहां पे ट्रेनिंग करी। तो वो कैसा था आपका एक्सपीरियंस और कैसी वहाँ की फैसिलिटीज थी, कैसा स्टेडियम था, अपना एक्सपीरियंस वो जरा बताइए। जब फर्स्ट टाइम हम लोग जागरेब गए तो मुझे वहाँ की कंट्री बहुत अच्छी लगी। फिर इसके बाद जब वहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस के लिए गए और फर्स्ट डे हम लोगों का योयो टेस्ट था, तो मतलब सच बताओ ना, तो देखा जाए तो इंडिया की टीम से काफी हाई लेवल है उन लोगों का, मतलब प्रैक्टिस का। और उनका प्रैक्टिस करने का तरीका वो बहुत अच्छा है। मतलब मैं एक हफ्ते के लिए गई पर ऐसा लगा कि एक हफ्ते में मैंने काफी कुछ चीजें मतलब मैंने सीखी है वहां पर। और उन लोगों का प्रैक्टिस, उन लोगों का टच और बहुत सारी चीजें मुझे सीखने को लिए मिली। और उसके बाद जब हम लोगों का फ्रेंडली मैच हुआ था वहां पर, जब मैंने वहां पर 3 गोल मारे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एक हफ्ते में इन लोगों के साथ में सेट हो सकती हूँ। तो मैं मतलब मेरा 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैं काफी कुछ चीजें अपने अंदर ला सकती हूँ। और मेरे जैसे स्पीड उन लोगों का, उनके पास टेक्निक, पावर, और ये चीजें हमारे अंदर भी है बट इतनी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वहां जाने के बाद में मैं और अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। और आप ज्वाइन भी वहां पे हुए हैं अपनी टीममेट सौम्या के साथ, तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस है। मतलब वहां पे ऐसा नहीं लगता हुआ कि आप अकेले हो, जैसे बहुत सारे प्लेयर्स जैसे जो बाहर जाते हैं अलग अलग क्लब्स में खेलते हैं, लेकिन सौम्या के साथ अगर आप जा रहे हो तो आपको वहां पे ऐसा नहीं लगता होगा कि अकेले हो। तो वो भी आप थोड़ा सा बताइए कि जैसे आप दोनों का ही सिलेक्शन एक साथ हुआ, जब पहली बार ये न्यूज आई कि जब आप सेलेक्ट हो गए हो, तो जब आपको ये पता चला, चलो आप तो सिलेक्ट हो गए हो, बट जब आपको सौम्या का भी पता चला तो आपके क्या थॉट्स थे उस चीज पे?
उस टाइम पे तो मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे नहीं फैमिली की जरूरत है, नहीं किसी चीज की जरूरत है, क्योंकि सौम्या मेरी अभी गोकुलम से ही नहीं, गोकुलम के बहुत पहले से वो मेरी फ्रेंड है। मतलब हम लोगों ने क्लब 2-3 जगह साइन किया है, हमने साथ में किया है, रूम पार्टनर भी हम दोनों ही रहते हैं। और हम लोग मतलब एक फ्रेंड नहीं, हम दोनों एक सिस्टर जैसे रहते हैं, एक दूसरे को समझना, दोनों को साथ में लेके चलना। तो मुझे सौम्या के साथ रहना बहुत पसंद है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे साथ सौम्या भी आ रही है वहां पर। चलिए, ये तो बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है कि दो, नॉट जस्ट आप, सौम्या भी आपके साथ अब एक साल जाने वाले हैं। और अभी चलिए, अभी तो आई थिंक आप थोड़ा अभी वर्क परमिट और उनका वेट कर रहे हो, बट जैसे ही आपको मिलेगा तो आप उसके बाद मेन लीग में आप स्टार्ट करोगे। अच्छा, मेरे को बस एक, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर खेलते हैं और इस जैसे प्लेयर्स वहां पे खेलते हैं, तो कोई मेन टीम को आपने देखा वहां पे ट्रेन करते हुए, या कैसा, मतलब स्टेडियम में, या किसी को देखा आपने, या मिले किसी से आप वहां पे? हम लोग एक्चुअली ग्राउंड पे गए थे, तो वहाँ की गर्ल्स और वहाँ के जो जूनियर बॉयज थे वो मिले। जूनियर बॉयज में भी काफी कुछ अच्छा मतलब टेक्निक है। तो मुझे बॉयज टीम से मिलने का बहुत मन था कि यहाँ पे मुझे बॉयज टीम को मिलना है, वो लोगों का मतलब लाइव गेम देखना है। वो लोगों का मैच भी था, तो हम लोगों ने मतलब रिक्वेस्ट भी किया था, पर वो पूरा स्टेडियम फुल हो गया था। हम लोग शायद देख पाते उन कोई लोगों नहीं, वैसे को भी तो लाइव। अभी आई थिंक कुछ हफ्तों की ही बात है, उसके बाद क्या पता स्टेडियम के अंदर हमें आप वापस दिखें। चलिए, एक चीज और मेरे को और पूछनी थी आपसे जाने से पहले। अच्छा, जैसे अब आप जागरेब गए हैं, तो अभी आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है वहां से? अभी जैसे, क्योंकि एक साल का अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट अभी उन्होंने दिया है, बट आपकी एक्सपेक्टेशन वहां से क्या है? क्योंकि नॉट जस्ट कि आपके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और आपके ऊपर, अगर हम बात करें इंडियन नेशनल टीम के ऊपर भी, इंडियन वुमेन नेशनल टीम, तो वो भी, उनकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी रही है रिसेंटली में। तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, कि आप ऐसा ही चाहते हो कि बाकी प्लेयर्स भी ऐसे बाहर जाएं और उससे थोड़ा सा लेवल हमारा इंडियन वुमेन टीम का अप होगा? हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि जैसे अगर मैं एक अभी अच्छे क्लब में जा रही हूँ, तो मेरा मतलब मेरे भी यही सोच है कि बहुत सारे अपने इंडिया में काफी अच्छे प्लेयर्स हैं। तो वो लोग और अच्छा मतलब प्रैक्टिस करे और अपने इंडिया टीम का लेवल अप करे। मतलब इंडिया टीम के पास सारी चीज, मतलब पावर, टेक्निक, गेम, प्लेयर्स बहुत, मतलब बाला देवी, तो ये सब प्लेयर बहुत अच्छे हैं। तो मैं चाहूंगी कि वो और अच्छा मतलब अपना 100% दे के अपनी इंडिया टीम को बोनस मतलब उस पे अप करे। मुझे बहुत खुशी होगी और अपने इंडिया के जितने अच्छे अच्छे प्लेयर है कि वो एक अच्छे क्लब से खेले। अच्छा, तो चलिए, जाने से पहले ज्योति, मेरे को बस एक आपसे और चीज पूछनी थी, और वो है ये कि आपकी एडवाइस क्या रहेगी बहुत सारे जैसे जो लड़कियां हैं जो फुटबॉल अपने आप को परस्यू करना चाहती हैं, जो आगे आपकी तरह ही देश का नाम आगे रोशन करना चाहती हैं, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? कि मतलब आपने तो ये करके दिखा दिया, बट उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगी कि दे कैन ऑल्सो डू इट? यस, वो मैं चाहती हूँ कि जो भी लड़कियां मतलब प्रैक्टिस कर रही है और अपने आप को कमजोर समझ रही है, तो मैं भी उन गर्ल्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भी अपना अच्छा 100% दे के और आगे बढ़े और अच्छी मेहनत करे और चलिए, अच्छे लेवल पे खेले फुटबॉल। चलिए, ये थे लास्ट वर्ड्स हमारे स्टार प्लेयर ज्योति चौहान के, जो कुछ ही हफ्तों में अभी जाने वाली है जागरेब, और भी प्रोमिनेंट प्लेयर जैसे कि बाला देवी और अदिति चौहान जैसे प्लेयर्स की तरह अब वो भी अपने देश का नाम रोशन करने वाली हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू ज्योति फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस स्पेशल स्पेशल एपिसोड। हम इंतजार नहीं कर सकते आपको देखने के लिए। आई 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 वी विल ट्राई टू, हम लोग सर्च करेंगे कि कहाँ पर आपके मैचेस हम लोग लाइव देख सकें और आपको और सपोर्ट कर सकें। Thank you for joining in TFB Talks, or this is me, थैंक Pranay, यू। signing out. Yeah. थैंक यू। थैंक यू सो मच।